दोस्तों, 12th कॉमर्स का इशू ऑफ शेयर जो नाम है कंपनी अकाउंट्स के नाम से आपको चैप्टर है। अब मैंने इसके 3 क्वेश्चन लिए इस वीडियो में। क्यों लिए 3 मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट की कि अगर आपका शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है तो इसको कंपनी कभी कभी 10 में बेचती है तो उसे कहा जाता है इशू एट पार। कभी कभी कंपनी इसको 8 में बेचती है, उसे कहा जाता है इशू एट डिस्काउंट। कभी कंपनी से महंगा बेचती है तो इसे कहा जाता है इशू एट प्रीमियम। तो इस टॉपिक पे इस वीडियो में आपको तीनों कंसेप्ट समझा दूंगा एक साथ, क्योंकि अगर सिंगल सिंगल वीडियो बनाऊंगा तो आपका टाइम जाएगा। तो बेटा अपन ने क्या किया है, फेस वैल्यू 10 रखी है और इशू प्राइस 3 अलग रखी है। तो मैंने 3 क्वेश्चन बनाया। देखिए, ये रहा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा मेरा सेकंड क्वेश्चन और ये रहा मेरा थर्ड क्वेश्चन। तो वीडियो पूरा देखना क्योंकि आपको 3 कंसेप्ट मिलेंगे। तीनों क्वेश्चन होने के बाद हम लोग देखेंगे तीनों क्वेश्चन में या आंसर में डिफरेंस कहां पर है, बेसिक डिफरेंस कहां पे आने वाला है। वैसे मुझे पता है कि डिफरेंस एंट्री नंबर 3 में रहेगा, बट मैं पूरा होने के बाद ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि क्या माइनर फर्क आता है एंट्रियों में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको कंसेप्ट नहीं बताया तो मैंने इसके वीडियो अपलोड किए 2, एक क्वेश्चन भी अपलोड किया, कंसेप्ट भी अपलोड किया है, तो आप वो चेक कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसमें से हम लोग गिवन निकालेंगे। सर गिवन निकालना जरूरी है क्योंकि टाइम बचेगा आपका। ठीक है, आइए। अब ये जो मैं लिख के दिया है फुल्ली प्लस पार, ये आपको बोर्ड एग्जाम में लिख के नहीं आएगा। अभी फुल्ली पार क्या होता है उसके लिए आपको मेरा बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो देखना पड़ेगा, तो आपको समझेगा। फिलहाल मैं रफली समझाता हूँ कैसी बात होती है। देखिए, आईसीआई कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए। ओके, तो हमारा इशू क्वांटिटी कितना हो गया बेटा, 10,000 पीसेस। ओके, और उसका प्राइस क्या है, 10 रुपीज ईच पेबल, मतलब उसका फेस वैल्यू कितना है बेटा, 10 रुपया। तो ये 2 चीजें मिल गई आपको फर्स्ट सेंटेंस में से। नेक्स्ट, इस पर पैसे कैसे मिलने वाले हैं, 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट और 5 रुपए कॉल। अब ईच कॉल लिखा है या सिंगल कॉल लिखा हुआ है। अब कैसे, देखिए 10 का शेयर है, आपको 2 3 5 दैट इज वापस 10 हो रहा है। तो अगर 10 का शेयर 10 में ही बेच रहे हो या चिपका रहे हो तो इसको बोलते हैं इशू एट पार। क्या बोलते हैं बेटा, इशू एट पार। तो ये है हमारा एप्लीकेशन। ओके, ये है हमारा अलॉटमेंट मनी और ये हमारा कॉल। अब इसको फर्स्ट कॉल बोलो फाइनल कॉल बोलो, डिपेंड है लिख के क्या आता है। यहाँ पे फाइनल लिख क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ऑल शेयर्स वेयर सब्सक्राइब्ड, मतलब 10,000 के 10,000 पीसेस सब्सक्राइब्ड हो गए। ओके, मतलब ना ही कम हुआ ना ही ज्यादा, जितना बेचा उतना बिक गया। इट्स कॉल्ड फुल्ली सब्सक्राइब्ड। तो कंसेप्ट कैसा बना, फुल्ली प्लस पार, समझ में आ गया। अब एक और कंसेप्ट है मेरे पास कि किस, इसको मैं किस्तें बोलता हूं, दैट इज ईएमआई। कितनी है, 3, तो इसको 2 कर दो इंटू 2, मतलब आपकी कितनी एंट्री आएंगी टोटल, 6 एंट्री। 2 एंट्री एप्लीकेशन की, 2 एंट्री अलॉटमेंट की और 2 एंट्री कॉल की। ओके, इसमें डिस्काउंट प्रीमियम नहीं है तो ये प्लेन हो गया। अब इसकी एंट्री कैसे होंगी, आइए। अब मैं आंसर लिख रहा हूं शॉर्टकट में। तो सबसे पहले ऊपर लिखा मैंने जेई इन द बुक्स ऑफ आईसी लिमिटेड, आप लिखना जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आईसी लिमिटेड, शॉर्टकट में लिखना बेटा। ठीक है, अब पैसा आया तो पैसा जमा कहां पे होगा बेटा, बैंक में होगा, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ये पैसा किस चीज का है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो मैं इक्विटी शेयर नहीं लिख रहा हूं, मैं शॉर्टकट में अपली लिख रहा हूं। तो आप लोग समझ जाना कि इसके आगे इक्विटी शेयर लगाना है। ओके, बैंक को छोड़ के सबके आगे आपको लगाना है इक्विटी शेयर। ओके, तो यहां पे आएगा मेरे पास कितने शेयर, एक बार देख तो लो। मेरे सब्सक्राइबर 10,000 शेयर्स। तो बहुत लोग बच्चे गलती से इससे इंटू कर लेंगे, गलत जवाब। आपको इंटू करना है 2 रुपए से बेटा। तो फर्स्ट एंट्री क्या होंगी आपकी, 10,000 इंटू 2। कैसे आया समझा, 10,000 हमारी क्वांटिटी, 2 रुपए हमारा एप्लीकेशन का रेट या उसका वैल्यू बोल दो आप। तो कितना हो बेटा पहली एंट्री, 20,000 रुपए। कोई डाउट, ठीक है। अब इसका नरेशन क्या लिखे सर, अरे सिंपल बात है, मेरा कंसेप्ट लगाओ, रिसीव्ड पैसा मिला तो नरेशन भी क्या आएगा बेटा, वही आएगा। क्या काय का पैसा मिल रहा है आपको, एप्लीकेशन का मिल रहा है, तो नरेशन तो बन गया ना आपका, बीइंग। ठीक है, एप्लीकेशन जो वर्ड लिखा है ऊपर आपके पास, ठीक है, मनी आगे लिखेंगे बेटा, मनी एप्लीकेशन मनी, और मिल गया, मिल गया बोले तो इंग्लिश में रिसीव्ड, खत्म, आपका नरेशन रेडी हो गया। अब आप किताब में देखोगे तो ये जो क्वांटिटी वाला कंसेप्ट है इनटू वाला, वो उन्होंने नरेशन में किया हुआ है, मैंने ऊपर डाल दिया। और आप ये लोग पेंसिल से करना, पेपर में पेन से मत करना, ठीक है, नरेशन पेन से कर देना। फर्स्ट एंट्री हो गई,
सेकेंड एंट्री पैसा मिला है तो ट्रांसफर होगा, मैं शॉर्टकट में TRF लिख रहा हूं, समझ जाना बेटा। अब पैसा किसका है, एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन टू कहां ट्रांसफर होगा बेटा, कैपिटल में। ओके, तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। सर अमाउंट कितना ले, जो अमाउंट ये आया था आपका 20,000, यही अमाउंट शिफ्ट होने वाला है बेटा, क्योंकि इस पे कोई झोल झाल नहीं है। अब पैसा ट्रांसफर हो रहा है कहां सर, कैपिटल में, तो मैं कैपिटल लिख रहा हूं, आप लोग इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल लिखना बेटा, ठीक है। मैं शॉर्टकट क्यों यूज करता हूं, स्पेस की वजह से भी और एंट्री याद हो इसलिए भी। तो ये हो गया आपका सेकेंड एंट्री, सबसे इजी, ट्रांसफर की एंट्री बोलते हैं इसको अपन। तो अब वही कंसेप्ट लगा लो आप लोग, क्या, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। तो नरेशन सोचना पड़ता है कि बेटा आपको, नहीं, एंट्री से और कंसेप्ट से नरेशन बन जाता, बिन एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर टू कैपिटल, सेकेंड एंट्री में हो गई। तो मैंने कहा था एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री, तो हमारी ये 2 एंट्रियां हो चुकी है बेटा। ओके, अब अगली एंट्री किसकी होंगी, कॉमन सेंस से अलॉटमेंट की, क्योंकि अगला इंस्टॉलमेंट क्या है हमारा, अलॉटमेंट है। अब अलॉटमेंट कितना रुपया है, 3 रुपया है। लेकिन अब देखो, पहले हमें पैसा मिला और फिर ट्रांसफर हुआ, बट अब क्या है, कंपनी को मालूम पड़ गया कि हमारे पास 10,000 होल्डर है। कितने होल्डर है, 10,000। अब कंपनी कंसेप्ट को चेंज कर देंगी या एंट्री को चेंज करेंगे, कैसे, अब रिसीव ट्रांसफर नहीं आएगा, अब ड्यू रिसीव आएगा। तो अब थर्ड एंट्री होंगी हमारी ड्यू की, क्या की सर, ड्यू की। ड्यू मतलब मांगे, तो मेरा कंसेप्ट है मामी, माँ से मांगे मी से मिले, ठीक है। अब हम क्या मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं अलॉटमेंट। क्या मांग रहे हैं बेटा, अलॉटमेंट। आप लोग लिखोगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। हमने अलॉटमेंट मांगा, डेबिट टू, काय के लिए मांग रहे हैं हम लोग, पैसा बिल्डअप करने के लिए, दैट इज कैपिटल। ओके, कितना मांग रहे हैं हम लोग मांग रहे हैं 10,000 इंटू 3 रुपए। कहां से आया, एक बार चेक कर लो, ये आपका सब्सक्राइब अमाउंट और ये आपका अलॉटमेंट का रेट, इसको आपस में इंटू कर लिया, तो कितना आएगा बेटा, 30,000 रुपए। तो थर्ड एंट्री 30,000 से, कोई डाउट, ठीक है इजी। सिर्फ ध्यान रखना मेरे और किताब में फर्क क्या रहेगा, कि मैं यहाँ पे इक्विटी शेयर वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, ताकि एंट्री जल्दी याद हो जाए आपको। तो पेपर में आप लोग इतनी लाइन छोड़ देना बीच में और बाद में उसमें घुसा देना बीच में इक्विटी शेयर, ठीक है। इसका नरेशन क्या आएगा देखते, सिंपल, बीइंग, हम मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, अलॉटमेंट, और मांगने में इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, ड्यू, ठीक है। हैंडराइटिंग थोड़ी खराब निकाल रहा हूँ, आप लोग अच्छी निकालना, ठीक है। अब सर मांगे हैं तो मिलेंगे, सही जवाब। तो चौथी एंट्री क्या होंगी हमारी, रिसीव्ड की, क्या होंगी, रिसीव्ड की। तो मेरा कंसेप्ट क्या है, माँ से मांगे मी से मिले, तो कंसेप्ट बैठता मेरा यहाँ पे मामी वाला। मिले तो पैसे जमा कहाँ होते बेटा जी, बैंक में। इसमें डिस्काउंट प्रीमियम था क्या, नहीं, तो कुछ और दिख रहा है आपको इसमें, नहीं दिख रहा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, सर अमाउंट कौन सा ले, बहुत इजी है, पिछला अमाउंट ले लो, क्योंकि कुछ झोलझाल नहीं है। ओके, ये आपका 30,000 रुपये आ गया। अब पैसा मांगा था, मिला, किस चीज का पैसा था सर, ये अलॉटमेंट मनी का। तो शेयर मैं लिख रहा हूं अलॉटमेंट, आप लोग लिखोगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, खत्म। नरेशन सिंपल, बीइंग अलॉटमेंट रिसीव्ड या बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है। बीइंग अलॉटमेंट मनी या अलॉटमेंट रिसीव्ड, मैं शॉर्टकट लिखता, आप लोग फुल फॉर्म लिखते बैठना, ठीक है। अब देखिए यही कंसेप्ट माँ मी कंटिन्यू रहेगा, सिर्फ जहां पे अलॉटमेंट लिखा आपने वहां पे कॉल आएगा। दोस्तों 5वीं एंट्री हमारी रहेंगी कॉल ड्यू करने की, तो मैं लिख रहा हूं फाइनल कॉल, आप लोग लिखना इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। तो मैंने आपको एक बात पहले बता दी थी कि मैं इक्विटी शेयर वर्ड नहीं लिखता हूं कई बार, ठीक है, पेपर में आपको लिखना है। टू, पैसा क्यों मांग रहे हैं हम लोग, कैपिटल बिल्डअप करने के लिए, ठीक है। तो अब इसका अमाउंट क्या आएगा सर, बहुत इजी है, आप चेक करो, आपका सब्सक्रिप्शन है 10,000 और कॉल का रेट है 5 रुपया, तो ये आएगा आपका 50,000 रुपये। कैसे, 10,000 क्वांटिटी इंटू कॉल का रेट 5 रुपया, तो कितना हुआ बेटा, 50,000 रुपये। इसका बीइंग, आप लोग समझदार हो, खुद लिख लो, बीइंग कॉल ड्यू, मैं शॉर्टकट बीइंग लिख रहा हूं, आप लोग आगे कंटिन्यू कर देना, ठीक है। अब ये हमने ड्यू किया, दैट इज मांगे, बीइंग कॉल ड्यू या फिर फाइनल कॉल ड्यू, ठीक है।
अब मांगे हैं तो मिलेंगे, दैट इज रिसीव्ड। तो छठवीं एंट्री होंगी हमारी रिसीव्ड की। ओके, तो नंबर 6 की एंट्री क्या है, पैसा मिला। अब पैसा मिला तो पैसा कहां पे आया बेटा, सर बैंक में आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। 2 काय का पैसा है ये, सर फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। खत्म। अमाउंट कौन सा लोगे, पिछला वाला, क्योंकि इसमें झोलझाल नहीं है। बीइंग कॉल रिसीव्ड, बीइंग कहेगा इसका, बीइंग कॉल रिसीव्ड। कितनी एंट्री मारी हमने, 6 एंट्री क्यों बेटा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट 3 थी, 4 होती तो 8 एंट्रियां। बीइंग कॉल रिसीव्ड। ओके, अब बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये है आपका फुल्ली पार वाला क्वेश्चन, मतलब कंपनी ने जितने शेयर बेचे उतने बिक गए और 10 का शेयर 10 ने बेचा। ठीक है, अगर आपका पीडीएफ होना तो मुझे कमेंट करो, मैं इसका पीडीएफ बना के भेजता हूँ आंसर का, और साथ साथ में लिख लो तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सर इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है मैंने फुल्ली प्लस डिस्काउंट, पेपर में लिख के नहीं आएगा। ये फुल्ली डिस्काउंट कहां से बना, आओ बात करते हैं। जियो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, एक शेयर का प्राइस है 10 रुपए, डिस्काउंट दे रही है 2 रुपए का, मतलब सीधी बात है 10 का माल कितने में देंगी वो, 8 रुपए में देंगी। कैसे, देखिए 2 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट इंक्लूडिंग डिस्काउंट, ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब इंक्लूडिंग नहीं हुआ, हिसाब लगाएंगे अपन, देखते कैसा होता है। ठीक है, और 5 रुपए आपका कॉल। तो आप चेक कीजिए, फेस वैल्यू 10 का है, पर टोटल टोटल 8 रुपए होने को ना, पर टोटल क्या हो रहा है, 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 5 रुपए कॉल, टोटल तो 8 होने को ना, पर 10 ही हो रहा है ना। इट मीन्स इसको ब्रेक करना पड़ेगा, 2 और 1, 2 रुपए डिस्काउंट, 1 रुपए आपका अलॉटमेंट। और डिस्काउंट की एंट्री या प्रीमियम की एंट्री हमेशा अलॉटमेंट में ही होती है। तो ये था आपका एप्लीकेशन मनी 2 रुपया, अलॉटमेंट मनी 3 रुपया, जिसमें 2 रुपए इंक्लूडिंग है डिस्काउंट के, और आपका कॉल का 5 रुपया। मैं इंक्लूडिंग शब्द क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि 10 का 10 ही हो रहा है। अगर 8 होता तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूडिंग, पर बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस है आपका क्वेश्चन इंक्लूडिंग के आते हैं। फिर एंट्री का फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा अमाउंट का फर्क पड़ जाता है। ठीक है, हुआ तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अब कितनी एंट्री मारनी है हमें, 6, तो डिस्काउंट आएगा एंट्री नंबर 3 पे। कहां पे आएगा, एंट्री नंबर 3 पे। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या थी, अब देखिए क्वेश्चन वो पिछला जो था पार वाला सेम ही है, तो मैं फिर भी अपनी एंट्री कर देता हूँ, बट कोई डिफिकल्टी गई तो पिछला जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वाला किया उससे आप लोग बीइंग वगैरह उठा लेना। ठीक है, तो पहली एंट्री हमारी बैंक टू अपली, पहली एंट्री बैंक टू अपली, मैं टू एप्लीकेशन लिख रहा हूं, आप लोग लिखोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अमाउंट कैसे आया 20,000, आप लोग पिछला क्वेश्चन देख सकते हो, और नहीं देखना है तो सिंपल में लिख के देता हूं आपको यहाँ पे कि 10,000 क्वांटिटी हमारी और एप्लीकेशन 2 रुपए का है। ठीक है, मैं बिंग नहीं लिख रहा हूँ बेटा, बिंग आप लोग पिछले क्वेश्चन से देख लेना। ठीक है, ये हमारे को पैसा मिल गया, मिला है तो ट्रांसफर होगा। सेकंड कंसेप्ट क्या था मेरा, टीआरएफ, दैट इज ट्रांसफर। तो टीआरएफ का कैसा कंसेप्ट है देखते, ये पैसा ट्रांसफर होगा, कहां पे ट्रांसफर होगा बेटा, कैपिटल में, तो एप्लीकेशन डेबिट। सर डिस्काउंट, डिस्काउंट का काम यहां पर नहीं पड़ेगा बेटा, डिस्काउंट काम पड़ेगा थर्ड एंट्री में। ओके, तो थर्ड एंट्री ध्यान से देखना, चाहे प्रीमियम की एंट्री हो या डिस्काउंट की एंट्री हो, थर्ड एंट्री ध्यान से देखना। 20 मिले, 20 ट्रांसफर किए, बीइंग आप लोग कॉपी करना फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, बीइंग में लिखने वाला नहीं हूं, आप लोग लिखोगे। अब थर्ड एंट्री को स्टार कर दो, मेरा कंसेप्ट है थर्ड एंट्री को स्टार कर दो। स्टार क्यों, चाहे डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो, थर्ड एंट्री मैटर करती है। अभी हम लोग मांग रहे हैं अलॉटमेंट, लेकिन हम लोग साथ साथ में दे रहे डिस्काउंट। क्या दे रहे, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट को लिखना आपको, डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन शेयर। अब आप बोलोगे सर अलॉटमेंट को आपने डेबिट किया क्योंकि हम मांग रहे हैं, डिस्काउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी बन के सोचो, आप डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो तो एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हमेशा क्या होती है बेटा, डेबिट टू कैपिटल। तो नया क्या दिखा आपको थर्ड एंट्री में, नया दिखा बीच में ये डिस्काउंट, क्या दिखा सर, बीच में ये डिस्काउंट आपको नया दिख गया, और वो डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि डिस्काउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से आपकी, ये एक्सपेंसेस बोल दो आप लोग। अब आपको पता है कि हमें 10,000 रुपए पर 3 रुपए मिलने वाले थे, पर हमने लोगों को बोला ना कि आप एक काम करो 2 रुपए डिस्काउंट ले लो, तो 10,000 पे कितना मिलेगा हमको, सिर्फ 1 रुपया मिलेगा।
तो 2 रुपए कहाँ गया, देखो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो 2 की एंट्री कहाँ जाएंगी बेटा, डिस्काउंट में। तो ये मैंने वहां पे बाइफर्केशन किया था, आप देख लो, दिखाता हूँ, आइए आप नोटिस कीजिए, जो ये अमाउंट है हमारा 3 रुपए, इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे, डिस्काउंट में और अलॉटमेंट में, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। तो अब देखिए डिस्काउंट डेबिट क्यों हुआ, लाइन नंबर 5, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट डेबिट वाला, ठीक है। तो ये आपका हुआ 10,000 रुपए, डिस्काउंट हुआ 20,000 रुपए, और हमने मांगे थे 30,000 रुपए, या कैपिटल बिल्डअप हो रहा है 30 से। अब आप बोलोगे सर आपने 10,000 को राउंड क्यों किया, क्योंकि 10,000 अलॉटमेंट है। अब चौथी एंट्री में जो अमाउंट आएगा बेटा, वो आएगा आपका अलॉटमेंट के हिसाब से ही। तो अगली एंट्री क्या है आपकी, पैसा मिला, क्योंकि ड्यू किया है, मांगे तो मिलेंगे नहीं क्या बेटा, पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट। अब बहुत लोग गलती करते 30,000 लिखते, 30,000 कैसे मिलेगा, आप तो खुद डिस्काउंट दे रहे हो ना 20,000 का, तो खाते में पैसा कितना आएगा, सिंपल बोल रहा हूं, मैंने राउंड करके रखा हुआ है, जो अमाउंट आपको दिखेगा थर्ड एंट्री में अलॉटमेंट के अंदर, वही कैरी फॉरवर्ड करना है आपको, ठीक है। मतलब अकाउंट अलॉटमेंट का खुला तो बंद भी किसका होगा, अलॉटमेंट का बंद होगा, और अलॉटमेंट खुला 10,000 से, तो बंद कितने से होगा, 10,000 से। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि थर्ड एंट्री का असर फोर्थ एंट्री में दिख रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया था, क्या दिया था बेटा, डिस्काउंट दिया था। कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो मैंने राउंड किया है, जैसे वैसे आप लोग भी कर लो, हाईलाइट कर लो, ताकि आपको याद रहे कि थर्ड एंट्री का अलॉटमेंट का अमाउंट फोर्थ एंट्री में काम में आएगा, बीइंग आप लोग लिखना, ठीक है। ये था ड्यू और ये था रिसीव्ड। अब सर हमारा कॉल कितने का कॉल है, 5 रुपए कॉल है, ठीक है, जो कि हम देख चुके हैं। तो चेक करो, कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिल गया, अलॉटमेंट में डिस्काउंट की एंट्री आ गई, अब कॉल की 2 एंट्री मारनी है आपको, सिंपल है, मांगो और मिले, मामी। तो ये आपकी मामी आ गई, देखो 5वीं एंट्री मांगने की, दैट इज ड्यू, मांगे, और 6वीं एंट्री मिलने की। अब पैसे मांग तो रहे हो, पैसे मांग रहे हो किस लिए, फाइनल कॉल के लिए, किसके लिए, फाइनल कॉल के लिए। सर कितने शेयर्स पर, 10,000 शेयर्स पर 5 रुपया, तो कितना हुआ ये, 50,000 रुपया, ठीक है, 50,000 रुपये। कोई डाउट, मांगे काय के लिए मांग रहे हैं हम लोग, कैपिटल बिल्डअप करने के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने इक्विटी शेयर वर्ड कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, आप लोग किताब देखेंगे बोलोगे सर गलत पढ़ा रहे हैं, मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं टाइम बचा रहा हूं आपका, क्योंकि इक्विटी शेयर लिखते बैठोगे तो दिमाग का दही हो जाता है और एंट्री याद नहीं होती है। फिलहाल आप मेरे हिसाब से एंट्री याद कर लो, पेपर में इतनी स्पेस छोड़ देना थोड़ी सी आगे, और फिर पूरा होने के बाद इक्विटी शेयर लिखते बैठना उसमें आराम से। लास्ट एंट्री हमारी 6ठी, काहे की मांगे थे तो मिलेंगे भी, पैसे मिलने वाले हैं, पैसा जमा होगा बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट। सर कितने मिलेंगे, क्योंकि कॉल में डिस्काउंट है क्या बेटा, नहीं, तो पूरी मिलेंगे 50,000। डिस्काउंट की एंट्री हमेशा कहाँ पे होती है बेटा, अलॉटमेंट के अंदर, और डिस्काउंट क्या होता है, डेबिट। क्यों डेबिट, क्योंकि वो आपका लॉस है, ये एक्सपेंसेस है। बैंक टू फाइनल कॉल, ओके, बैंक टू फाइनल कॉल, खत्म। बीइंग इसका आप लिखते बैठना, सारी एंट्रियां हो गई, टोटल मारनी है मार लो, नहीं मारनी है मत मारो, ठीक है। ये था हमारा सेकंड का आंसर। सर अब थर्ड में आइए, थर्ड क्वेश्चन क्यों बनाया मैंने, क्यों थर्ड में प्रीमियम डाला है मैंने। अब ये मैंने लिख के दिया है फुल्ली प्रीमियम, पेपर में लिख के नहीं आएगा। कैसे, टाटा कंपनी के पास 10,000 शेयर है, 10 का 1, क्वांटिटी 10,000, रेट फेस वैल्यू 10 रुपया, मतलब आपको इशू क्वांटिटी मिल गई 10,000 पीसेस, और आपको फेस वैल्यू मिल गया दैट इज 10 रुपया, ओके। लेकिन रुको, अभी प्रीमियम बोल रहा है वो 2 का, मतलब जो 10 का शेयर है वो हम बेचेंगे कितने में, 2 जोड़ के 12 में, तो 10 + 2 12 रुपए। लेकिन पैसे कैसे मिलने वाले, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, ठीक है, 5 रुपए अलॉटमेंट पे। अब तक पिछले में 3 रुपए था, अभी बढ़ गया ना, और 5 रुपए कॉल पे, तो चेक करो टोटल 12 हो रहा है। तो कॉमन सेंस है, 10 + 2 12, तो देखो 12 12 हो रहा है, मतलब इंक्लूडिंग क्वेश्चन आ गया फिर से, मतलब एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 5 रुपए। अब ये फिर से ब्रेक होगा, ठीक है, लेकिन कैसे, आपका प्रीमियम में जाएगा 2 रुपया, अब यहां पे कैपिटल बढ़ेगा, क्या आएगा बेटा, कैपिटल। जबकि डिस्काउंट में क्या वर्ड आया था, एक बार आप चेक कर लो, मैंने बताया था आपको डिस्काउंट में क्या आता है, डिस्काउंट में अलॉटमेंट आता है, लेकिन अगर प्रीमियम आ गया
तो हमें बाइफर्केशन कैसा हो रहा है, प्रीमियम और कैपिटल, ये बारीक चीज नोट डाउन कर लेना क्योंकि एंट्री बनाने में हेल्प होंगी आपको, ठीक है। और ऑल शेयर सब्सक्राइब्ड है तो फुल्ली सब्सक्राइब हो गया आपका, ये खत्म पिक्चर। मतलब सब्सक्रिप्शन कितना है आपका, 10,000 का, ठीक है। तो इसमें ओवर एक्स्ट्रा तो कुछ ही नहीं, ओके। अब इसकी 6 एंट्री मारेंगे। तो फर्स्ट एंट्री सबको याद हो गया होगा, बैंक टू अपली, पैसे मिलने की एंट्री, बैंक टू अपली। मैं समय बचाने के लिए अपली लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखते बैठना, ठीक है। कितना सर, 20,000, क्योंकि पिछले क्वेश्चन हम देख चुके हैं, सेम अमाउंट है, सेम क्वांटिटी, सेम रेट। बीइंग आप लिखते बैठना, ठीक है। सर अगली एंट्री बहुत इजी है, पैसा ट्रांसफर हो रहा, कहाँ ट्रांसफर हो रहा सर, एप्लीकेशन ट्रांसफर हो रहा है कैपिटल में, ओके। अपली टू कैप, दैट इज कैपिटल, ओके। कितना सर, पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर दो ना, बचा क्यों रहे, हो गया ट्रांसफर। कोई डिफिकल्टी जा रही तो पहला क्वेश्चन वीडियो में थोड़ा स्लो करके देख लो पीछे से आप। ये मिले और ये टीआरएफ मतलब ट्रांसफर हुए। अब मामी आएंगी आपकी, लेकिन रुको, थर्ड एंट्री बोले तो स्टार, क्यों सर, क्योंकि इसमें प्रीमियम है। क्या है बेटा, प्रीमियम। अब ध्यान से देखना एंट्री कैसे मारता हूं मैं। हम लोग क्या मांग रहे हैं, अलॉटमेंट, किसके साथ मांग रहे हैं, प्रीमियम। सर डिस्काउंट तो डेबिट किया था, प्रीमियम को आप क्रेडिट कर रहे हो, क्योंकि क्रेडिट, प्रीमियम कंपनी की इनकम है, कंपनी 10 का शेयर 12 में चिपका रही है, 2 रुपए फायदा हो गया उसका। तो यहाँ पे नया क्या दिख रहा है आपको, प्रीमियम अकाउंट टू कैपिटल। तो दोनों एंट्री में फर्क दिखा आपको, दोनों की तीसरी एंट्री देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो आप, आपको दिखेगा फर्क। नंबर 3 पर, यहाँ पे 3 पर डिस्काउंट डेबिट हुआ और यहाँ पर 3 पर प्रीमियम क्रेडिट हुआ है। सिंपल था, लेकिन अब जो 10,000 इंटू 5 था उसका बाइफर्केशन थोड़ा अलग होगा, ठीक है। तो हमें चाहिए 50,000 रुपए, क्योंकि हम पैसे कम थोड़ी कर रहे हैं, उल्टा बढ़ा के लेने वाले हैं, इसलिए अलॉटमेंट का अमाउंट बढ़ गया 50,000 रुपए। प्रीमियम कितना है सर, 2 रुपए इंटू 10,000, मैं 10K लिख रहा हूँ, समझ जाना आप लोग, ओके। तो 10K क्यों लिखा, समझ में आई बात, 10,000 को K बोलते हैं, ओके। तो ये आया आपका क्रेडिट में कितना, 20,000 रुपए। पर 20,000 तो एक्स्ट्रा इनकम है आपकी, तो ये किस नाम से जाएगा लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में, प्रीमियम के नाम से। और जो हमारी असली इनकम है 30,000 रुपए, वो जाएंगी कैपिटल के नाम से। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट को नाम क्या दिया गया बेटा, प्रीमियम। तो ये वो आपका एंट्री खत्म। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ, प्रीमियम आपकी इनकम है, इसलिए क्या हुई बेटा, क्रेडिट। अब एक और जुगाड़, जो पिछली एंट्री में मैंने दिया था, चौथी एंट्री का अमाउंट क्या ले सर, तो फिर से अलॉटमेंट को हाईलाइट कर लो, क्योंकि फिर से चौथी एंट्री में बैंक टू अलॉटमेंट लिखोगे, पर अमाउंट लेना अलॉटमेंट वाला। कौन सा वाला, अलॉटमेंट वाला, बैंक टू अलॉटमेंट। तो ध्यान से वीडियो को देखना, क्योंकि बहुत डीप कंसेप्ट दिए गए आपके लिए, जिसमें आपको तीनों चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अब 50 को उतार रहा हूं नीचे। सर पिछले में तो कम किया था, पिछले में हमने पैसे लोगों से कम लिए थे, अब हम ज्यादा ले रहे हैं। तो मैंने सेम क्वेश्चन क्यों बनाया, किताब की क्यों ले लिया, कि किताब में क्वेश्चंस में क्वांटिटी अलग अलग दी थी, आपको समझेगा नहीं कंसेप्ट। अब आपको समझ गया ड्यू क्या होता है और रिसीव्ड क्या होता है, रिसीव्ड विद डिस्काउंट क्या होता है, रिसीव्ड विद प्रीमियम क्या होता है। 5वीं 6वीं एंट्री बेटा आप लोग मारो, आपका होमवर्क है, ठीक है। कॉल की एंट्री, जो कि फाइनल कॉल था, ये एंट्री आपको मारनी है। वीडियो को शेयर करो, कोई भी डिफिकल्टी है कमेंट करो। थैंक यू।